Hello friends, gratitude to Master Samuel Hahnemann and gratitude to all my dear mentors। आज हम एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के केस पे चर्चा करेंगे जिसमें कॉन्स्टिपेशन के साथ में बहुत ऑफेंसिव गैस या बदबूदार फ्लैटस पास होता था। साथ ही साथ इसके केस में एक हिस्ट्री है जिसमें पेशेंट को रिकरेंट क्रैम्प्स या पेट में मरोड़ वाला दर्द उठता था। ये केस एक 64 ईयर ओल्ड महाराष्ट्रियन लेडी का है जो कि एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वाइफ है। इनके हस्बैंड हमारे रायपुर के रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एज अ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर काम किया करते थे। जब ये आई तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा और बहुत गंदी बदबूदार गैस भी पास हो रही है और मेरे पास पहले ही आती थी, एक मेरी पुरानी पेशेंट है। तो बार बार इनको पेट में मरोड़ होना, क्रैम्प्स होना, ये कंटिन्यू चला काफ़ी समय तक। अब ये एक मेरी पुरानी पेशेंट है। कुछ महीनों पहले इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू किया और आसपास सोसाइटी में ही रहती है तो ये मेरे को कई बार मिलती थी। बोलती थी मैं आ रही हूँ, मैं आती हूँ, लेकिन ये कभी आई नहीं। 2-3 बार ऐसा हो गया। तो उस समय मैंने एक अजम्पशन किया कि हाँ, हो सकता है कि दवा इनको शायद सूट नहीं की, तो ये शायद दूसरी जगह कहीं दिखा रहे हैं। तो 2-3 बार ऐसा हुआ मैं आऊँगी किसी एक्यूट कंप्लेंट को लेके इन्होंने बोला, लेकिन कभी ये आई नहीं। सो जैसे कि होता है मोस्टली हम इन पहले इनको जो उस समय प्रेजेंटेशन था, जो सिम्टम्स था, उसके आधार पे कोई दूसरी दवा देते थे। लेकिन ये हमेशा अपने हस्बैंड के साथ में आती थी, तो इन्होंने कभी भी अपना एक्चुअल मेंटल कभी शेयर नहीं किया, मेंटल पिक्चर क्लियरली कभी इन्होंने शेयर नहीं किया। जब इस बार वो आई तो चेहरे पे एक फ्राउन था, एक डिस्कम्फर्ट था। जैसे कि पहला पिक्चर में आप देख सकते थे, जैसे मैंने यही से बना के लगाया है। और चेहरे पे एक एम्बेरसमेंट दिख रही थी बताते समय भी। रात के करीब 8:30 बज रहे थे तो मैं गलती से उनको बोला ठीक है आज थोड़ा जल्दी जाऊंगा, थका हुआ हूँ मैं। सो उन्होंने रिप्लाई किया थोड़े से हेजिटेशन के साथ, चेहरे पे थोड़ा सा झिझक थी, आप हमारा हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लीजिए। तो ये एक सेंटेंस था जो मेरे माइंड में काफी क्लिक किया, क्योंकि पुरानी रेमेडी में ये हमको देखने को नहीं मिलता। वो दूसरी रेमेडी दे रहा था, लेकिन इस सेंटेंस का थोड़ा सा मैं क्लिक किया है, कुछ तो भी अलग है जो उस रेमेडी में नहीं था। तो मैंने थोड़ा प्रोब किया। अभी तक मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट नहीं किया था। इस केस की मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की है। अभी करंट सिचुएशन ऐसा है कि हस्बैंड रिटायर्ड है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक हर्बल न्यूट्रिशन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो कि एक चेन मार्केटिंग वाला प्रोग्राम है। अब आगे का जो कन्वर्सेशन है वो मैंने रिकॉर्ड किया है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या परिस्थिति है जो चेंज हुई है रिटायरमेंट के बाद, तो रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं। तो पेशेंट ने बोला पैसा कम हो जाता है। मतलब पेशेंट बोल रही है पैसे का सोर्स कम हो जाता है, आधा ही हो जाता है, और खर्चे तो जैसे के तैसे ही रहते हैं। क्योंकि पेशेंट थोड़ा कम बोल रही थी, वन लाइनर्स आंसर ही दे रही थी, तो मैंने थोड़ा सा डिगअप करने के लिए और पूछा अभी पैसे का स्ट्रेन पड़ रहा है। पेशेंट बोली कि पहले ध्यान नहीं देते थे, आराम से चल जाता था, अभी भी चल रहा है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है कई बार। ये बोल तो रही है लेकिन एट द सेम टाइम डिनाई भी कर रही है। फिर मैंने पूछा अभी आपको फील हो रहा है पहले से कम है थोड़ा थोड़ा सा। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करने के लिए मैंने क्वेश्चन किया और यहाँ पे इन्होंने मेरे को इंटरप्ट किया। पेशेंट ने जवाब दिया अच्छा है, ठीक है, अभी चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है। यहाँ पे भी मुझे फील हुआ कि ये एक्चुअली अपनी सिचुएशन को बोलना नहीं चाह रही है। तो मैंने पूछा अभी ठीक चल रहा है लेकिन पैसे का थोड़ा स्ट्रेस रह रहा है आपको। तो पेशेंट बोली हाँ, उसको मैं ज़्यादा ले लेती हूँ जबकि उतना है नहीं। तो पेशेंट बता रही है कि पैसे का स्ट्रेस मैं ज़्यादा ले लेती हूँ, जबकि उतना एक्चुअली नहीं है, लेकिन पेशेंट बोल रही है कि मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ। मैंने ऐसा फील किया कि ये बहुत ज़्यादा बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, तो मैंने उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल कराने के लिए बीच में कुछ बातें की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी कि इस चीज़ को शेयर करे। मैंने क्वेश्चन किया आप बताओ आपको क्या फील हुआ, पहले से कुछ कम लग रहा है। पेशेंट बोली कि पहले लगता था ना, खराब लगता था, अरे यार
कम पैसे में कैसे करेंगे, इनकी लाइन थी। पहले खराब लगता था, अरे यार कम पैसे में कैसे करेंगे, कभी जिंदगी में इस तरह से नहीं किए। कई बार हस्बैंड वाइफ का वो हो जाता है, हो सकता है झगड़े की यहाँ वो बात कर रही है, ऑब्वियसली झगड़े की बात करती है या छोटी नोकझोंक की बात कर रही थी। फिर उन्होंने बोला जो परिस्थिति है अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं खुद ही एडजस्ट कर रही हूँ, अभी वहां इन्वॉल्व हो गई हूँ पूरा, अभी बल्कि मेरे को अच्छा लग रहा है। सो ये बता रही हूँ अपना हर्बल न्यूट्रिशन जो चेन मार्केटिंग प्रोग्राम है उसमें ये पूरी तरह इन्वॉल्व हो गई है, जिसमें इसको अच्छा लग रहा है, अभी बिजी है, दिमाग फालतू इधर उधर नहीं चलता। फिर मैंने पूछा कि जो फालतू में नहीं चलता उसी को बताइए। जैसे फालतू चलना मतलब, मैंने क्वेश्चन किया। तो पेशेंट ने रिप्लाई किया, कुछ तो भी सोचते रहना, कैसे होगा आगे जो नहीं हो रहा है। मैंने क्वेश्चन किया, रिटायरमेंट के बाद की बदली हुई परिस्थिति है, आपने क्या फील किया, शुरू से एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये जो बीमारी इनको हुई है रिटायरमेंट के बाद ही हुई है। पेशेंट ने जवाब दिया, पहले सर्विस में भरपूर पैसा रहता था। ये जो आंसर इनका था पास्ट टेंस में था, खूब ज्यादा नहीं, हमारा सब आराम से हो रहा था। अभी बीच में फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तुरंत हर चीज नहीं हो रही थी। लेडीज लोग एकदम डिप्रेस हो जाते हैं ना, ऐसा इन्होंने जवाब दिया। मैंने क्वेश्चन किया मतलब कैसे, क्या फर्क पड़ा आपको। पेशेंट ने जवाब दिया, मेरे को अपनी इच्छाएं माननी पड़ रही थी, फिर वो दिमाग खराब होता था कई बार। फिर उन्होंने कहा, अपने आप को काम में बिजी रहना है, अपनी तबीयत ठीक रहेगी। तो उस समय से मेरा ठीक रह रहा है, लेकिन अभी देख रहे हैं हम इनकी तबीयत तो खराब हो रही है, तकलीफें तो बढ़ रही है, लेकिन ये बोल रही कि उस समय से ठीक रह रहा है। पैसा नहीं है, आपने बोला चिंता होती थी, जो नहीं है उसके बारे में सोचती थी। मैंने पूछा प्रीवियस कन्वर्सेशन से, कुछ तो भी उल्टा सीधा सोचते रहना या सोचना, तबीयत खराब होगी फिर कहाँ से लेके आएंगे, हालांकि है सब इन्वेस्ट करके रखे हैं ताकि हर मंथ पैसे आए। इस तरह से करना होता है ना रिटायरमेंट के बाद। हम लोग को पेंशन नहीं है, लमसम मिल गया, उसको इन्वेस्ट करके रखे, उसमें से हमको हर मंथ पैसा मिलता है, प्लस रेंट मिलता है, उतना सफिशिएंट नहीं हो रहा था जितना हमको चाहिए था। तो क्रक्स ये है कि रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन नहीं थी, तो इनके हस्बैंड ने कुछ म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह में इन्वेस्ट करके रखा था, तो उसका कुछ रिटर्न आता है, प्लस रेंट वगैरह मिलता है, लेकिन इन्होंने बताया कि उतना सफिशिएंट नहीं हो रहा था जितना हमको चाहिए था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है काफी केस में। पेशेंट यहाँ बोल रही है, अभी मैंने सोच लिया है, इन्वॉल्व हो जाना है किसी में, काम में व्यस्त रहना है, दिमाग भी ठीक रहता है, तबीयत भी। लेकिन एक्चुअली इनकी कंडीशन धीरे धीरे खराब हो रही है, इवन आफ्टर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और हर्बल न्यूट्रिशन के बावजूद भी इनकी पेट की कंडीशन जो है कॉन्स्टिपेशन गैस से तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ क्रैम्प्स भी इनको बीच बीच में होते रहते हैं। मैंने पूछा, भाई ये आप कभी बताए नहीं, मतलब ये जो मेंटल स्टेट के बारे में इन्होंने कभी मेरे को शेयर नहीं किया ठीक से। उन्होंने बोला सर आते थे ना, सर के सामने नहीं बोल सकते हैं, इसलिए नहीं बता रही थी मैं, मतलब सर के सामने वो बोल नहीं सकती इसलिए मेरे को नहीं बता रही थी। उस समय डॉक्टर मिश्रा भी बोले, आपके विचारों से ही पूरा पेट का प्रॉब्लम है। तो पहले भी इनको रहा करता था, मेरे पहले जो डॉक्टर को दिखाते थे। मैंने इनसे क्वेश्चन किया, आप अपनी बात को ज्यादा शेयर नहीं करते हो क्या। पेशेंट ने बोला, ज्यादा नहीं शेयर करती, मेरी फ्रेंड है कभी कभार बताती थी, इतना डीप वाला नहीं बताई थी। तो ये सब चीजें कभी किसी को ये बताती नहीं थी, शेयर नहीं करती थी। तो थोड़ा सा मेरे को उनको कंफर्टेबल करने में कुछ बातें बोलनी पड़ी, फिर अल्टीमेटली उसका क्रक्स ये था कि मुझे बताना जरूरी है। तो इन्होंने बोला, सब बोलते हैं बच्चों की शादी हो गई, अब तुम्हारे क्या खर्चे हैं। तो इसको आसपास के रिलेटिव्स या इनके फ्रेंड्स इनको बोलते थे कि शादी तो हो गई बच्चों की, अब तुम्हारे क्या खर्चे हैं। तो पेशेंट बोलते, खर्चे कैसे नहीं है, बेटियां हैं, आजकल बेटे भी पैसा देते नहीं है, अपना अपने को ही करना पड़ता है, इतनी महंगाई का जमाना है, आपको उठाकर हर मंथ पैसे कोई देगा तो नहीं। ठीक है। तो फिर बोल रही अभी ठीक नहीं लग रहा है, वो फालतू बहुत बातें ये सोचती नहीं है। सोचना नहीं मतलब, वही लगता है तबीयत खराब होगी कहाँ से पैसा लेके आएंगे, उसमें बेवकूफ सामान, तबीयत खराब करने से क्या मतलब, इसलिए अब सोचना बंद कर दी, जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं पूरा व्यस्त रहती हूँ न्यूट्रिशन क्लब में, वहां भी 4 लोग से मिलते हैं और आने के बाद भी उसके लिए काम करते हैं। तो बता रही है कि अपने इस काम में लगी रहती है वो,
हर्बल न्यूट्रिशन वाले। मैंने पूछा, मुझे ये सब नहीं पता था, अंकल हर बार रहते थे, आप कभी नहीं बताए, कहाँ से पैसा आएगा, उसी बात को समझा दो। तो ये सब चीज़ें मुझे पता तो नहीं थी, क्योंकि पेशेंट कभी शेयर बहुत ज़्यादा नहीं की, थोड़ा बहुत मेंटल स्टेट उन्होंने शेयर किया, लेकिन ट्रूली कभी उन्होंने कभी शेयर नहीं किया इन चीज़ों को। तो पेशेंट बोलती कुछ नहीं, कहाँ कैसे करेंगे इस टाइप से लगता था, मतलब पैसा कहाँ से लाएँगे, कैसे करेंगे इस टाइप से उनको लगता था। मैंने पूछा फ्यूचर की कुछ चिंता होती है, कि आगे कैसे करेंगे? पेशेंट बोलती है हाँ, जबकि सब कुछ है, ऐसा कुछ चिंता करने लायक नहीं है। ये हाँ बोली चिंता होती है, जबकि सब कुछ है, चिंता करने लायक नहीं है, स्टिल उनको चिंता होती है। मैंने पूछा आपका दिमाग थोड़ा-सा चलता था? हाँ, मेरा दिमाग चलता था। फिर मैंने थोड़ा-सा पूछा अंकल क्या करते थे? तो पेशेंट बोली सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। मैंने पूछा गवर्नमेंट में? तो पेशेंट ने मुझे जवाब दिया सेमी गवर्नमेंट, आरडीए, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मैंने बोला इसलिए उसमें पेंशन नहीं है? वो बोली वो प्रैक्टिकल थे, सिंपल थे। यहाँ उन्होंने बताया कि कभी जीवन में उन्होंने रिश्वत नहीं ली, एक ईमानदार गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो। फिर पेशेंट बोलती है इसलिए शांति भी है, नींद भी आ रही है, नहीं तो कहाँ का कहाँ फंस जाते हैं। तो मैंने पूछा मैम आप अपने फ्रेंड को कितना शेयर कर पाते हैं? ज्यादा नहीं करती, इन्होंने बताया। फिर मैंने एक कंफर्मेटरी क्वेश्चन पूछा, आपको डर लग रहा था कहीं पैसे कम ना पड़ जाए? हाँ, बस यही डर था। तो फिर कुछ कंफर्मेटरी क्वेश्चन पूछ के मैंने अपनी रेमेडी कंफर्म की। यहाँ आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना एनालिसिस आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक वेल टू डू फैमिली की लेडी है जिसके पास पैसा हुआ करता था, क्योंकि हस्बैंड एक गवर्नमेंट सर्विस में थे, लेकिन अब सैलरी तो है नहीं, लमसम जो मिल गया, रेगुलर अब कोई इनकम है नहीं, तो पैसा आधा हो जाता है और खर्चे जैसे के तैसे हैं। तो पहला तो इनको पैसों की कमी महसूस होती है। और सबसे पहले जब ये आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप अपने हेल्थ क्लब में ज्वाइन कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास आइए। और रिटायरमेंट के बाद हेल्थ क्लब भी इन्होंने इसलिए ज्वाइन किया था ताकि इनकी एक रेगुलर इनकम बने, ताकि जो पैसों की कमी है उसको ये उस गैप को ये फिल कर सके, उस गड्ढे को ये भर सके। इसलिए ये अपने हेल्थ क्लब को प्रमोट करते हैं। पहले भी इनके हस्बैंड ने 3-4 बार मेरे को हेल्थ क्लब ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट किया था कि आप ज्वाइन करिए। मतलब ये एक चेन मार्केटिंग स्कीम है कि आप जुड़े, अपने साथ 2 लोग और जोड़े, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे करके इनका बिजनेस आगे बढ़ता है। तो अपने पैसे की कमी को कवर अप करने के लिए ये लेडी ने ये हेल्थ क्लब अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइन किया, जिससे ये अभी अपने खर्चे चला रहे हैं। पहले इनके शायद खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे, लेकिन अब इस हेल्थ क्लब से खर्चा पूरा हो रहा है। इसलिए इन्होंने बोला कि अभी ठीक है, लेकिन एक्चुअली बीमारी जो है पैसों की कमी महसूस करने की वजह से शुरू हो गई थी। पेशेंट ने एक बात और बताई थी, मुझे अपनी इच्छाएं मारनी पड़ रही थी। तो इसका एक सिंपल रूब्रिक मिलता है हमको, डिजायर्स फुल ऑफ। बेस्ड ऑन द टोटेलिटी ब्रायोनिया एल्बा चल रही थी आगे, तो मैंने कुछ कंफर्मेटरी क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि जो स्टूल था इनका पहले तो ड्राई था, ड्राइनेस ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन हमको मिल रहा था। उसके आधार पे मैंने ब्रायोनिया दवाई इनको 200 पोटेंसी में दी। सो जब केस शुरू हुआ था, जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी, इन्होंने एक छोटी सी बात कही थी, आप हमारा हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लीजिए। जब मैंने बोला था कि मैं थका हूँ जल्दी कर जाऊंगा, तो उन्होंने जवाब दिया था कि आप हमारा हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लीजिए। अब ये जो है अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं ताकि इनको पैसे का लाभ हो मेरे थ्रू और ये कमा सके। शी इज ट्राइंग टू प्रमोट, ऑल्दो बहुत हेजिटेंटली इन्होंने किया, इनको बहुत कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, उनको थोड़ा एम्बेरसमेंट था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया। दूसरी चीज जो केस में थ्रू एंड थ्रू मिली कि पैसों की कमी, क्योंकि अब उतना पैसा नहीं है, पेंशन नहीं है अब, तो खर्चे जैसे कि तैसे है, पैसा तो आधा हो गया है, तो डिल्यूजन इमेजिनेशन मनी इज पुअर। अब गरीबी वाली स्थिति है या पेशेंट फील कर रही है कि पैसे कम हो चुके हैं, और इसकी वजह से उनको पैसों की चिंता होती थी, एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स, एंजाइटी मनी फाइनेंशियल मैटर्स अबाउट। तो पैसों की फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर इनको चिंता थी, भविष्य की चिंता थी, आगे कैसे करेंगे, पैसे कम ना पड़ जाए, फियर ऑफ पॉवर्टी में था थी पेशेंट, और हेल्थ की एंजाइटी थी इनको। 2 दवाइयां उस समय आ रही थी। सो मैंने कुछ कंफर्मेटरी क्वेश्चंस पूछे अपनी रेमेडी को फाइनलाइज करने के लिए। ब्रानिया 200 के मैंने 10-10 मिनट में 3 डोजेस दिए इनको।
उस समय जब ये केस मेरे पास आया था, वो था अक्टूबर का महीना और आज है 11 जनवरी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पेशेंट को अभी तक कॉन्स्टिपेशन, गैस एंड क्रैम्प की कंप्लेन वापस नहीं आई एंड पेशेंट उस डोज के बाद पूरी तरह हेल्दी हो गई एंड कुछ 1-2 डोजेस रिपीट मेरे को करना पड़ा, लेकिन उसके बाद से इस दवा की उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी एंड अभी उन्होंने ट्रीटमेंट अपना डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब हम डॉक्टर राजेंद्र शंकरन की सोलो रेमेडीज में देखेंगे ब्रायोनिया के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। पैसों की जो कमी ब्रायोनिया पेशेंट अनुभव करता है, उसको कवर अप करने के लिए ये अपने आप को बिजनेस में लगा देता है। पहली लाइन से हमको पता चलता है, फीलिंग ऑफ अ लॉस विच हैज टू बी मेड अप वेरी फास्ट। ये मेडिसिन टाइफॉइड माइजम की है, जो कि एक्यूट और सोरिक के बीच का है। सर लिखते हैं, इन माई एक्सपीरियंस द मेन फीलिंग ऑफ ब्रायोनिया इज फीलिंग ऑफ अ लॉस विच हैज टू मेड अप वेरी फास्ट। तो ये उस लॉस को कवर अप करने की कोशिश करता है। सेम चीज इस केस में भी देखने को मिलती है कि उस पैसों की कमी को कवर अप करने के लिए पेशेंट हर्बल न्यूट्रिशन या चेन मार्केटिंग में लग जाती है और लोगों को भी प्रमोट कर रही है कि आप हमारा हेल्थ क्लब ज्वाइन करिए। तो अपने पैसों की कमी को पूरा करने के लिए पेशेंट एक बिजनेस में, काम में अपने आप को पूरा लगा देता है ताकि वो कमी और वो जो लॉस है उसको ये भर सके। कंप्लीट रेपर्टरी में अगर हम एंजाइटी अबाउट मनी मैटर, डिल्यूजन वन इज पुअर, फियर पॉवर्टी डालते हैं तो कैलक्रियर फ्लोर, नक्स वोमिका और ब्रायोनी आएगी। सो नक्स वोमिका इज परफेक्शनिस्ट एंड फास्टिडियस। उसको हमेशा लगता है कि और परफेक्ट होगा, तो उसको परफेक्शन की कमी लगती है, इसलिए डिल्यूजन पुअर में है। एंड कैलक्रियर फ्लोर के पेशेंट से अगर हम क्वेश्चन करेंगे, जब आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे, तो वो महंगा आईफोन, महंगी गाड़ी, शो ऑफ की बात करें, क्योंकि पीछे फ्लोरीन जुड़ा है। कैलक्रिया इज व्हाट अदर थिंक ऑफ मी एंड फ्लोरीन इज शो। लेकिन ब्रायोनिया जो होता है हार्ड वर्किंग, पैसा बचाने वाला, कंजूस, मेहनती होता है, तो वो पैसा बचाएगा। ये शो ऑफ वाली चीजों में ब्रायोनिया पेशेंट नहीं पड़ता। इस प्रकार से हम इन तीन रेमेडीज को डिफरेंशिएट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम मेंटल सिम्टम्स, कुछ फिजिकल कंफर्मेशन हमको लेने चाहिए, जैसे ड्राइनेस ऑफ स्टूल्स, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। और मेंटल लेवल पे भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डिस्टर्ब एवर्सटूबिंग, बिजनेस टॉक्स एंड एवरिश, कंजूस होता है, ये बार्गेनिंग करेगा आपसे, भाव मोल करेगा, कंजूसी करेगा, बिजनेस की बातें करेगा। इस प्रकार से हम ब्रायोनिया को कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।